हाँ तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का मार्च में वार्षिक एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप क्लास 7 में पढ़ते हैं तो आपके लिए मैं गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लाया हूँ जो आपको एग्जाम में छपेगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न पत्र में अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, प्रखंड लिखना है, जिला लिखना है, संकुल का नाम लिखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 का योग प्रतिलोम है, तो 6 का योग प्रतिलोम -6 होगा। दूसरा प्रश्न है, एक शतांश को दशमलव संख्या में लिखा जाता है, तो एक शतांश को 1/100 बराबर 0.01। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 25 डिग्री हो तो दूसरा न्यून कोण का मान होगा तो 90 - 25 बराबर 65 डिग्री। अगला प्रश्न है, मिलान चिन्ह इतना 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 का मान क्या होगा, तो 5, 10, 15, 16 होगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। ये स्तंभ है और ये स्तंभ, आपको सही सही मिलान करना है। तो देखिए, एक दशांश बराबर 0.01, 1/8 तो इतना, एक धनात्मक पूर्णांक तो इतना, और ये इतना। अब देखिए, अगला प्रश्न करा है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो 2 होगा, 2। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षणों के उच्चतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं, तो परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो परिसर। अब देखिए, अब है 55 के पूरा कोण होगा, तो 55 का पूरा कोण हो जाएगा 35 डिग्री। अब है, a गुना b बराबर b गुना a के गुणन का नियम है, तो ये कर्म विनिमय नियम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में भरिए। तो देखिए, 1 घंटे का 2/3 मिनट, तो 160 बराबर 2/3, 40 मिनट हो जाएगा। अगला है, इतना का, तो इतना का हो जाएगा 18, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 0, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक के ऊपर एक वस्तु रखकर सर्वांग समता जांचने की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो अध्यारोपण विधि कहलाती है, अध्यारोपण विधि। अब ये है, 5 डिग्री + 7 डिग्री बराबर होता है 13 डिग्री। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में कोण AOB तथा कोण BOC के रैखिक युग्म बना रहा है। यदि कोण AOB 60 डिग्री है तो कोण BOC क्या होगा। तो देखिए, यह 60 डिग्री और ये दोनों रैखिक युग्म बना रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो एक रैखिक युग्म यानी 180 डिग्री मान होता है रैखिक युग्म का। तो 60 डिग्री हो गया तो कितना ये होगा, तो 180 में 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री होगा इसका मान। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, 3.1/4 किलोग्राम सेव का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या होगा। तो 3/4 यानी 13/4 केजी का मूल्य 130 रुपया। तो 1 केजी का 130 बाटा में गुना में 4 बाटा में 13, 10 बराबर 40 रुपया। 40 रुपया हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 रुपया हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी आयत के क्षेत्रफल 6.5 मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई इतना 1.25 मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुना B यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 1.25 है, और 6.5 दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा लंबाई 5.2 मीटर आंसर। अब कराए, 5 संख्याओं का माध्य 16 है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। 5 संख्याओं का योग, तो 5 गुना 16 बराबर 80, एक संख्या मिलाने पर 6 गुना 21 बराबर में 26 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, बराबर में 46 बच जाएगा। तो छठी संख्या क्या हो जाएगा, छठी संख्या 46 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर,
तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है तो जांच करिए, बताइए त्रिभुज समकोण है अथवा नहीं। तो इसका पाइथागोरस ट्रिक होता है, पाइथागोरस ट्रिक। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, दो भुजा के वर्गों का योग। तो देखिए, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। तो 36 प्लस 64 बराबर 100, 100 बराबर 100। तो ये हो जाएगा, ये समकोण है, ठीक है, समकोण है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सरल कीजिए कि 20 का 1/4 गुना 1/5 भागे 1/8 प्लस 10 माइनस 15। तो देखिए यहाँ पर सरल किया गया, सरल करेंगे 1/4 गुना 1/5 भागा में तो गुना में करेंगे तो ऊपर चल जाएगा प्लस 10 माइनस 15। देखिए कट जाएगा, किससे 5 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से 4 बार में। तो 8 8 प्लस 10 माइनस 15 तो 18 माइनस 15 बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।